हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप सुन रहे हैं डरावना एहसास। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ही एक दोस्त विद्या की आप बीती है और मैं ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं विद्या और मेरी सहेली सीमा बचपन से ही साथ रहते थे। हमारा स्कूल जाना, खेलना, खाना पीना सब साथ ही हुआ करता था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कभी कभी हम एक दूसरे के घर भी रुक जाया करते थे और इससे हमारे माता पिता को कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात है, सीमा मेरे ही घर रुकी हुई थी। तभी मेरे पिताजी ने आकर मुझे बताया, अरे विद्या सुनो, पास के गांव से मेरे दोस्त रहीम भाईजान का निमंत्रण आया है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो एक काम करना, तुम ही चली जाना। ये बोलकर पिताजी चले गए। पिताजी की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे रहीम काका से मिलने का मौका मिल रहा था। रहीम काका मेरे पिताजी के मित्र थे। वो हमेशा हमारे घर आया जाया करते थे। वो बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। वो जब भी मेरे घर आते तो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाया करते थे। 12 करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए मुझे शहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने रहीम काका से बहुत दिनों से मिली नहीं थी। आज जब पिताजी ने उनके निमंत्रण की बात कही तो मैं बहुत खुश हुई और कल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मैंने सीमा को भी अपने साथ आने के लिए तैयार कर लिया। अगली सुबह मैं और सीमा रहीम काका के घर जाने के लिए तैयारी करने लगे और करीब दोपहर के 2 बजे हम लोग काका के घर के लिए निकल पड़े। हम आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी मैंने सीमा से कहा कि यार, ये पक्की सड़क वाला रास्ता बहुत लंबा है। इस रास्ते से जाने से हमें देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं जो जंगल से होकर जाता है और वो रास्ता छोटा भी है। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सीमा थोड़ा घबराई, क्योंकि वो भूत और सायों में बहुत विश्वास करती थी। शमशान का नाम सुनते ही उसके चेहरे पे परछाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। मैंने सीमा से कहा, ये भूत साया वाया जैसा कुछ नहीं होता, तू डर मत और मैं हूँ ना तेरे साथ। ये सुनकर सीमा मान गई, पर वह अंदर से डरी हुई थी। उसके बाद हम दोनों आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि गांव की एक बूढ़ी काकी ने हमें रोका और पूछने लगी, अरे बिटिया, इधर से कहाँ जा रही हो? फिर मैंने बोला, अरे काकी, वो बगल के गांव में रहीम काका के घर जा रही हूँ, आज हमारी दावत है वहाँ। तो काकी बोली, फिर पक्के सड़क से क्यों नहीं गई? बेटी, तुझे पता नहीं है ये रास्ता श्मशान से होकर गुजरता है। इस रास्ते से जाना सुरक्षित नहीं है। तो मैंने कहा, अरे काकी, वो रास्ता बहुत लंबा है, उस रास्ते से जाने पर हमें देर हो जाएगी। और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती। पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ये बोलकर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर पीछे से काकी की आवाज़ आई, बेटी, मैंने जो भी कहा है वो सही कहा है, बाकी जैसी जिसकी सोच, संभल कर जाना। इधर सीमा पहले से डरी हुई थी और काकी की बात सुनकर वो और भी ज़्यादा डर गई। मैंने बोला, अरे सीमा, तू फिर से डरने लगी। कुछ नहीं होगा, तू डर मत। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमें उसी जंगल से होकर गुजरना था। हम जंगल में आगे बढ़ने लगे। हम अपनी बातों में लगे हुए थे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कि वातावरण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मनमोहक बना रहा था। हम उसी एहसास के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जंगल उतना ही घना और शांत होता जा रहा था। ना जाने क्यों पक्षियों की आवाज़ें धीमी होते जा रही थी और जितना अच्छा हम महसूस कर रहे थे, अब उतना ही डर का एहसास होने लगा था, मानो जैसे हम दुनिया से अलग होते जा रहे हों। मैंने सीमा की ओर देखा। सीमा के चेहरे पे डर साफ झलक रहा था। डर तो मैं भी रही थी, बट मैं सीमा को यह एहसास दिलाना नहीं चाह रही थी कि डर मुझे भी लग रहा है। जंगल में कुछ दूर और आगे जाने पर
हमें वही चीज़ दिखी जिसके बारे में बूढ़ी काकी ने हमें बताया था, वही शमशान। शमशान को देखते ही अब हमें वो जंगल और ज़्यादा डरावना लगने लगा। मैंने और सीमा ने एक दूसरे को देखा। सीमा बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी, डर मुझे भी लग रहा था। तभी सीमा अचानक से बोली, यार जल्दी चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी 10-20 कदम आगे बढ़े होंगे तभी हमने देखा शमशान में बहुत लोग जमा थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि वो लोग किसी की चिता जला रहे थे। ये देखकर सीमा और ज़्यादा डर गई और कांपती आवाज़ में बोली, सुन सुन, जल्दी चल। मैंने सुना है कि जब किसी की चिता जलती हुई देखें तो हमें पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए तो पीछे पलट के मत देखना, और ना मैं देखूंगी। ये सुनकर मुझे भी बहुत डर लगा। हम चुपचाप आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से जोर की आवाज़ आई, जैसे कि कुछ फटा हो। वो आवाज़ सुनकर मैं अचानक से पीछे मुड़ गई। मैंने देखा कि वो आवाज़ उस चिता के सर के फटने की वजह से थी। इतने में सीमा मेरे पे चिल्लाई और बोली, मैंने तुझे मना किया था ना कि पीछे मुड़ के मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तूने मुड़ के क्यों देखा? तो मैंने कहा, यार इतनी जोर की आवाज़ आई तो मैं अपने आप को रोक न पाई। फिर मैंने सीमा से कहा, अरे चल ना यार, कुछ नहीं होता, गलती हो गई, तो गुस्सा मत हो। फिर हम करीब 3:30 बजे रहीम काका के घर पहुंचे। वो हमें देखकर बहुत खुश हुए और बोले, अरे विद्या बेटी, कहाँ थी इतने दिनों तक? बहुत दिनों के बाद आई हो। तो मैंने बोला, काका पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी, कुछ दिन पहले ही लौट कर आई हूँ। ये बोलते हुए मैंने रहीम काका के पैर छुए और जब उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए मेरे सर पे अपना हाथ रखा तो वो अचानक से घबरा गए। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, सब ठीक है ना बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? तो मैंने कहा, हाँ काका, सब ठीक है। तो काका बोले, अच्छा काफ़ी देर हो गई है, चलो तुम लोग खाना खा लो, फिर मैं तुम लोगों को घर छोड़ आऊँगा, अकेले मत जाना। तो मैंने कहा, ठीक है काका। उसके बाद हम खाना खाए और फिर काका अपनी गाड़ी में हमें घर छोड़ आए। घर पहुंचने पर मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था। तो मैंने सीमा से कहा, शायद थकान की वजह से मेरा सर भारी लग रहा है, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। और ये बोल के मैं सोने चली गई। कुछ ही देर बाद सीमा भी मेरे बगल में आके सो गई। कुछ देर सीमा लेटी ही होगी कि उसने मुझसे कहा, अरे यार विद्या, ये अचानक से हल्की हल्की जलने जैसी बू क्यों आ रही है? बहुत ही ज्यादा बदबूदार सा लग रहा है ये, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ अच्छे से। तो मैंने कहा, अरे सीमा कुछ नहीं है, चल सो जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मेरा सर भारी लग रहा है। और इतना कहते ही हम दोनों सो गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा सीमा घर तो नहीं थी। फिर मैंने माँ से पूछा कि सीमा कहाँ गई? तो माँ ने कहा कि वो तो घर चली गई। मैंने कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है। जब मैं माँ से सीमा के बारे में पूछ रही थी तो माँ ने भी मेरे से वही बात कही जो सीमा रात में कह रही थी। अरे तुझे कुछ जलने की पूसी नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बाल जल रहा हो, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार सा लग रहा है ये। और अपने घर में न जाने ये बू कहाँ से आ रही है। मैंने आजू बाजू भी जाके देखा, वहाँ कोई कुछ नहीं जला रहा। फिर मैंने माँ से बोला, अरे माँ, सीमा भी कल रात में यही बोल रही थी और अब आप भी यही बोल रहे हो। मेरा सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं फ्रेश होकर आके सीमा को कॉल करती हूँ और उसकी खबर लेती हूँ कि वो बिना बताए कैसे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर सीमा को कॉल की। दो रिंग के बाद ही सीमा ने फोन उठा लिया और मैंने पूछा, तू मुझे बिना बताए क्यों चली गई? तो सीमा ने कहा, सॉरी यार, तू बहुत गहरे नींद में सो रही थी, तुझे जगाना सही नहीं समझा। फिर मैंने बोला, कम से कम मुझे एक बार बता के तो चली जाती। तभी उधर से सीमा की आवाज आ रही थी
यार ये तेरी आवाज़ को क्या हो गया? ये डबल डबल सुनाई दे रहा है मुझे। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ। आई थिंक नेटवर्क में कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तभी अचानक मेरी नज़र आईने पे गई और मेरे पीछे नजर आया एक काला साया। मैं घबरा कर पीछे देखी तो वहां कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई है। तब तक सीमा फोन पर ही थी और मैंने घबराई हुई आवाज में सीमा से कहा, हेलो हेलो सीमा, हेलो सीमा, सुनना सुनना, यहाँ कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू है ना सीमा? कहाँ है? हेलो बोल ना कुछ, हेलो हेलो सीमा। इतने में फोन कट गया और मैं डर रही थी। मैंने माँ को भी आवाज लगाया, लेकिन शायद उनके पास भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। इतने में सीमा का कॉल फिर से आया। मैं डरते हुए सीमा को बोली, हेलो सीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनना, मेरे आईने में मेरे को काला साया नजर आया। नहीं पता माँ भी कहाँ चली गई। तू आ जा प्लीज मेरे पास। इतने में सीमा उधर से बोली, अरे तू किस तरह से बात कर रही है? तेरी आवाज इतनी डरावनी क्यों लग रही है मुझे? बहुत ज्यादा डबल डबल आवाज आ रहा है तेरे इधर से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो सीमा, हेलो हेलो विद्या, हेलो 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 विद्या, हेलो। इतने में विद्या की चीखने की आवाज आई और फोन कट हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी का ये पहला भाग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अगला भाग सुनना है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसका नाम है डरावना एहसास।